नमस्कार दोस्तों। गुजरात टाइटंस ने कल का मैच जीत लिया। जिस हिसाब से बताया था मैच का फ्लो, हमने बताया था यहाँ पे ड्रीम 11 के पिक्स, मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस और वेरी लकी प्लेयर जो हमारे होंगे इस मैच के लिए, सारा कुछ उसी प्रकार से चला। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने एंजॉय किया और प्रेडिक्शंस को फॉलो किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी हूँ तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रीडिंग्स और प्रेडिक्शंस यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेसिस पे है, बिल्कुल फ्री है और इसका कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और चेतावनी देते हुए चलते कि बैटिंग या गैमलिंग जैसी अन्य चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री या आपको पोजीशंस बताएंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे टाइम फ्लो देते हैं और अगर टाइम फ्लो में कोई चेंजेस होता है या प्लेयर्स में कोई चेंजेस होते हैं वगैरह तो उन चीज़ों को कवर करते हैं। तो सबका स्वागत है दोस्तों और उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। ये दोस्तों आपका अपना चैनल है। यहाँ पे मैं आपको एक और चेतावनी देता हुआ चलता हूँ कि पिछले मैचेस और काफ़ी मैचेस जो आगे चल के होंगे वो वन साइड हो सकते हैं या हो सकते हैं उसमें ट्विस्ट हों। तो मैं आपको बताता चलूँगा कौन से मैचेस वन साइड हो सकते हैं और कौन से मैचेस यहाँ पे ट्विस्ट भरे हो सकते हैं। तो उसको ध्यान से सुने, किसी भी एक टीम के ऊपर मत बैठें, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें स्क्रिप्ट होती है या जो एस्ट्रोलॉजी वाइज हमारी जो टाइम फ्लो होता है वो कई बार रिवर्स भी होता है। तो जैसे कल का मैच था आरसीबी और जीटी, हमने बताया था कि यहाँ पे अगर जीटी बॉल करने आएगी पहले तो बहुत बढ़िया मैच होगा और वहाँ पे आरसीबी फंस सकती है। इनिशियली वहाँ पे उनको चांसेस है कि विकेट भी खो सकती है। कुछ उसी प्रकार का फ्लो चला, तो वैसी कोई चीज़ें होंगी तो मैं आपको बता चलूँगा। लेकिन बढ़ते हैं दोस्तों इस मैच की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है ये, है आरआर और डीसी के बीच जयपुर में खेला जाने वाला है मैच। और दोनों ही टीमें अगर आप देखेंगे, फिलहाल आरआर जो है राजस्थान रॉयल्स काफ़ी ऊपर है, टॉप पोजीशन पे अपने चार्ट पे, और देखा जाएगा तो टॉप 4 में है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है पिछले मैचेस में। वहीं पे दिल्ली जो है अभी बीच में रह रहा है, लाइक उनको अभी चाहिए कि ये मैच जीतें और ऊपर पोजीशन पे आए ताकि उनकी टॉप 4 की जो उम्मीद है वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे मैच बिल्कुल वन साइडेड नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे क्लियर फेवरेट है तो उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाए। टाइम फ्लो डिसाइड करेगा, साथ ही साथ राजस्थान रॉयल्स या दिल्ली कैपिटल्स कहाँ बैट करती है, कहाँ बॉल करती है, वो सारी चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती है। हम शुरू करते हैं। आज पहली चीज़ यहाँ पे देखते हैं आज का दिन का डेट, ताकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में हमें उसमें हेल्प मिले। आज का डेट है May 1, 2026। तो आज का जो डेट है हमारी वो नंबर 1 है, और अगर हम ओवरऑल टोटल करते हैं डेट को तो वो नंबर 7 पे आता है। तो 1 और 7 आज हमारे रूलर्स हैं। आज का दिन है फ्राइडे, जो वीनस का होता है नंबर, और नंबर 6 से रूल होता है। तो ये सारे नंबर्स आज हमें हेल्प करेंगे। अब देखना ही होगा कौन सी टीम को ज़्यादा हेल्प करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ टाइम फ्लो की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइम फ्लो को ध्यान में रखें, क्योंकि टाइम फ्लो के हिसाब से मोस्टली मैच यहाँ पे चलते हैं। इसके साथ साथ रिवर्स फ्लो भी होता है, जस्ट इन केस अगर ये उल्टा हो जाए तो वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं टाइम फ्लो से। टाइम फ्लो इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्लो हमें ये बताएगा कहाँ कहाँ पे बैटिंग फेजेज है, कहाँ पे न्यूट्रल फेजेज है, कहाँ पे बॉलिंग फेजेज है। पहले इनिंग से शुरू करते हैं 7:30 बजे से लेके 9:20 तक चलती है। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, कई बार जो टाइम फ्लो होता है ये रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर रिवर्स होता है तो फिर टेलीग्राम चैनल पे कवर करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे संक्षेप में बता चलूँगा कि इन्वर्स होता है तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। पहले शुरू करते हैं 7:30 से लेकर 8 बजे का जो फेज़ है। पहला आधा घंटा बैटिंग बढ़िया दिखाई दे रही है, जो भी टीम यहाँ पहले बैट करने आ रही है अच्छा बैटिंग करते हुए दिखाई देगी। 7:30 से लेकर 7:40 का एक छोटा सा फेज़ है जहाँ पे हो सकता है विकेट गिरते हुए दिखाई दे, न्यूट्रल फेज़ है, लेकिन वहाँ पे मोस्टली मुझे बैटिंग अच्छी शुरुआत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधा घंटा अच्छा बैटिंग होगी, 1 या 2 विकेट मैक्सिमम गिर सकते हैं यहाँ पे, लगभग आपका 6 ओवर के आसपास या 7 ओवर के आसपास तक यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। फिर होगा 8 बजे से लेके 8:30। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है इस पूरे इनिंग का, और यहाँ पे विकेट गिरने के बहुत चांसेस है। जो सेट बैट्समैन होंगे शायद आउट हो सकते हैं, या हो सकता है 2 विकेट गिर जाए। यहाँ पे बहुत प्रेशर बिल्ड होगा, हो सकता है टीम यहाँ पे रन भी ना बना पाए ज़्यादा। तो ये फेज़ को अच्छे से खेलना होगा। जो भी टीम पहले बैट करने आती है, 8 से 8:30 वाला फेज़ है जो बॉलिंग टीम को यहाँ पे वापसी करता हुआ दिखाई देगा। फिर 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक है, यहाँ पे न्यूट्रल चलेगा। बैटिंग टीम भी अच्छे करते हुए दिखाई देगी, बॉलिंग टीम भी अच्छा करते हुए दिखाई देगी। और सिमिलर केस में 9 से लेके 9:20 तक यहाँ पे बॉलिंग अच्छा होगा पहले, और फिर लास्ट के 2 ओवर में यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। तो लगभग मिक्स का सेशन चलेगा। शुरुआत बहुत अच्छी बैटिंग से हो रही है, फिर उसके बाद
न्यूट्रल फेजेस चलेंगे, यानी कि बैटिंग भी चलेगी, बॉलिंग भी चलेगी, और डिपेंड होगा सारा कुछ जो 8:10 से लेके 8:30, यानी कि जो बॉलिंग फेज आपको बताया वहाँ पे कितने विकेट लूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे काफ़ी सारे विकेट लूज़ करते तो प्रेशर में आ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर एक विकेट लूज़ करते तो मुझे लगता है प्रेशर इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं होगा, रन्स बनाते हुए फिर दिखाई देंगे, अच्छा स्कोर बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब चलते सेकेंड इनिंग्स की तरफ। सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे 9:30 बजे से लेके 11:15 बजे तक मैंने कवर किया है, और यहाँ पे शुरुआत जो है लगभग पहला आधा घंटा 9:30 से 10 न्यूट्रल है, तो यहाँ पे विकेट भी गिर सकती है आपको और यहाँ पे रन्स भी बनेंगे, दोनों चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आप पहले 2-3 ओवर में थोड़ा संभल कर खेले तो विकेट गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा वहाँ पर हैं। अगर वहाँ बच जाते तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट फेज़ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 10 से 10:30, तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, बैटिंग बहुत बढ़िया है, वहाँ पे रन्स भी बनते हुए आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और विकेट गिरने के चांसेस बिल्कुल कम है इस फेज़ में। जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है सेकेंड इनिंग का, वो है 10:30 से 10:40। ये है तो 10 ही मिनट का फेज़, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है, मैच घूम सकता है, स्पेशली अगर पहला इनिंग में बहुत बड़ा टारगेट देते हैं तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अगर विकेट लूज़ करते तो यहाँ पे आपके सेट बैट्समैन आउट होने के चांसेस है, साथ ही साथ तीसरा बैट्समैन होगा जो आता हुआ दिखाई देगा, वो भी आउट होता हुआ होगा, तो 2-3 विकेट यहाँ पे गिरते हुए दिखाई देंगे। 2-3 ओवर का जो फेज़ होगा ये थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो सकता है, यहाँ पे रन भी बहुत मुश्किल हो सकते हैं बनने। ये फेज़ निकाल देते हैं मुझे लगता है जो भी टीम यहाँ बैट करे, उसके बाद फिर फ्लैट बैटिंग है। सेकेंड इनिंग में अगर आप देखेंगे तो 9:30 से लेकर 11:15 या 11:30 जहाँ तक भी चलता है मैच, बढ़िया चलता हुआ दिखाई देगा आपको। बैटिंग मोस्टली यहाँ पे मुझे फ्लैट दिखाई दे रही है। एक फेज़ जो 10:30 से 10:40 है, अगर मैच 11:15 के बाद जाता है तो फिर न्यूट्रल फेज चलेगा, वहाँ पे दोनों टीमें अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। टारगेट क्या होगा वो डिपेंड करता है, अगर टारगेट बड़ा होता है तो लास्ट फेज में जब जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं जो भी टीम यहाँ पे बैटिंग कर रही है, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट फेज है वो मिक्स चलेगा, बॉलिंग भी अच्छा करते हुए दिखाई देगी, बैटिंग भी अच्छा करते हुए दिखाई देगी, तो वहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली जो सेकंड बैटिंग टीम आती है 11:15 बजे तक अपना टारगेट बना ले और रन अपना चेस कर ले, क्योंकि लास्ट के उसके बाद फिर न्यूट्रल फेजेस में जाएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों इनिंग्स की कवर कर लिए मैंने टाइम फ्लो। इसमें इन्वर्स होता है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता चलो जहाँ जहाँ पे बैटिंग फेजेज है फिर वहाँ पे बॉलिंग फेजेज आएंगे, और जहाँ जहाँ पे बॉलिंग फेजेज है वहाँ पे बैटिंग फेजेस हो जाएंगे, तो रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल। ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो प्लानिटरी पोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि यहाँ पे एरीज आ गया और यहाँ पे एग्रेशन है, तो एग्रेशन हो सकता है बॉलिंग टीम की तरफ चला जाए बैटिंग की वजह। तो और भी सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पिच यहाँ पे बॉलिंग की हो, या यहाँ पे जो बैट्समैन हो वो गलती कर दे, मिस्टेक कर दे, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं। तो फिलहाल ये हमारा फ्लो है, हम इसको फ्रीज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इस फ्लो को ध्यान में रखें, इसको पॉज करके देखते रहें, क्योंकि ये वाला जो फ्लो है आपको आपकी ड्रीम 11 बनाने में भी काम आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारा मैपिंग है, यानी कि कौन सी टीम का पढ़ना कहाँ भारी होगा। तो इसको मैं संक्षेप में बता चलता हूँ। 7:30 से 8 बजे शुरुआत राजस्थान बहुत बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट करता है तो अच्छा शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा। फिर 8 से 8:30 डीसी वापसी करता हुआ दिखाई देगा, और 8:40 से लेके लगभग एंड ऑफ द इनिंग तक वहाँ पे मेजॉरिटी राजस्थान रॉयल्स की अच्छी रहेगी। तो लगभग 60 से 70% फर्स्ट इनिंग्स का जो पार्ट है राजस्थान रॉयल्स वहाँ पे अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड इनिंग्स की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे शुरुआत न्यूट्रल है, यानी कि दोनों टीमें बराबरी करते हुए दिखाई देगी। फिर 10 से लेके 10:40 तक का जो 40 मिनट्स का टाइम है वो दिल्ली की तरफ है, और लास्ट का 10:40 से लेके 11:15 का टाइम है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन टीम्स की एडवांटेज है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अगर राजस्थान रॉयल्स दिखा रही है तो राजस्थान रॉयल्स 100% अच्छा करती दिखाई देगी। यहाँ पे हो सकते हैं उनकी मेजॉरिटी हो, लेकिन सामने वाली टीम भी कई बार अच्छा कर सकती है। वहाँ पे रन्स अगर कम बनते हुए दिखाई दे, जहाँ जहाँ पे दिल्ली के 4 फेज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो दिल्ली उन 4 फेज़ में मेजॉरिटी ऑफ द मैच को ले जा सकती है एक तरफ। तो ऐसे भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जब अपनी ड्रीम 11 बनाते हैं वहाँ पे ये फेजेस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपने प्लेयर्स पिक कर सकें। तो ये भी आप ध्यान में रखें, इसको भी आप पॉज करके देखिए, इसके भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट। जैसे आपको पता है पिछले मैचेस में भी, इस मैचेस में भी ध्यान रखें वेरी लकी और लकी प्लेयर्स में से आप पिक करें। और यहाँ पे काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे जो वेरी लकी में आते हैं और इनको डेफिनेट पिक करते हुए दिखाई दे। यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी इन्हीं में से पिक करें, टाइम फ्लो के हिसाब से, कौन सी टीम पहले बैट करती है सेकेंड बैट करती है उसके हिसाब से। जो न्यूट्रल और अवॉइड वाले हैं उनको आप फेज में पिक कर सकते हैं, यानी कि अगर उनका टाइम फ्लो में अच्छा टाइम पे आते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। वो थोड़े से हिट एंड मिस टाइप भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी थोड़ी वीक है, लेकिन अगर उनको टाइम पे आते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी तो बैट्समैन हो और बैटिंग करने आ रहे हो तो अच्छा कर सकते हैं।
वहीं पे अवॉइड वाले जो हैं वो उनका दिन आज बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उन्हें तो डेफिनेट मेरी तरफ से अवॉइड करें। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते तो ले सकते हैं, बट अदरवाइज आप वेरी लकी और लकी में से मेजॉरिटी प्लेयर्स पिक करें, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो न्यूट्रल में से पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका वहाँ पे कौन सी टीम पहले बैट करिए और सेकंड बैट करिए। शुरू करते हैं यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, जोफ्रा आर्चर और दर्शन शनका। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं राजस्थान रॉयल की तरफ से, डेफिनेट पिक है। केएल राहुल है, मिचेल स्टार्क आज वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेट पिक होनी चाहिए, और टी नटराजन। ये 3 प्लेयर हमारे डीसी की तरफ से बहुत बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं लकी की तरफ। लकी में हमारे आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरैल। वहीं पे हमारे तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर। तो ये सारे प्लेयर जो हमारे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रॉन्ग है इनकी भी नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी भी आपको इंपॉर्टेंट रन्स बनते हुए दिखाई देंगे इनकी तरफ से, और विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं दिल्ली की तरफ से, तो पतुम निशंका मुझे नहीं लगता आज का मैच खेलेंगे, और लेकिन उनके नंबर्स अच्छे हैं, अगर वो खेलते तो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। नीतीश राणा है, ट्रिस्टन स्टब्स हैं, डेविड मिलर है, कुलदीप यादव है और मुकेश कुमार। इनके साथ साथ पृथ्वी शॉ भी है, अगर वो खेलते हैं आज का मैच तो वो भी लकी मैच है। मैंने उन्हें यहाँ कवर नहीं किया, पिछले मैचेस में कवर किया है, लेकिन उन्हें टीम में पिक नहीं किया जाता। अगर आप पिक करते हैं तो पृथ्वी शॉ बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, स्पेशली अगर वहाँ पे सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने हैं। अब न्यूट्रल प्लेयर्स में तो यहाँ पे इनके टाइम फ्लो के साथ साथ मैंने लिखा हुआ है किस टाइम पे आते तो अच्छा करते दिखा देंगे। एग्जांपल ले लीजिए, हेतमायर है हमारे यहाँ पे, अगर 10:40 के बाद आते हैं, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते हैं तो अच्छा करते दिखाई देंगे। फर्स्ट इनिंग में ये नहीं अच्छा करेंगे। डोनोवन फेरेरा भी सेम है, इनकी एंट्री अगर लेट होते तो अच्छा करते हैं, यानी कि ये मोस्ट लाइकली फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो ठीक ही करेंगे। और अगर आप हेतमायर की तरफ देखेंगे तो सेकेंड इनिंग्स में ही आपको अच्छा करते दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा, अगर बॉलिंग की तरफ से देखा जाए इनको, तो पहले इनिंग में बढ़िया बॉलिंग करें, लेकिन सेकेंड इनिंग में हो सकता है थोड़ा सा फ्लॉप हो। वहीं पे ब्रिजेश शर्मा और शुभम दुबे भी सेम केस है। अगर यहाँ पे अपने अपने टाइम फ्लो में आते हैं पहले बैटिंग में, और शुभम दुबे जहाँ तक मुझे पता है मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तो ये सेकेंड इनिंग में अगर आते हैं, इनका टर्न आती है तो अच्छा करेंगे। फर्स्ट इनिंग में हो सकता है थोड़ा सा फ्लॉप हो जाए। अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा और हमारे दुष्मंता चमीरा, ये भी सेम केस है, फेज में आपको अच्छा करते दिखाई देंगे। तो इनमें से जो प्लेयर्स पिक करें, टॉस डिपेंडेंट है, टॉस अगर जीतते जो भी टीम पहले, आप उनके अगर इसमें बॉलर्स हैं तो उनको पिक कर सकते हैं जो मिडिल ओवर में डालते हैं, जैसे अक्षर पटेल हो गए, वो मिडिल ओवर में डालेंगे तो बढ़िया कर सकते हैं। वहीं पे अगर सेकेंड इनिंग्स में आते हैं तो वहाँ पे जो बैट्समैन हैं जो ऊपर आते हैं, यानी कि नंबर सेकेंड और थर्ड पे, तो उन्हें आप पिक कर सकते हैं। और फाइनल हमारी जो लिस्ट है, साहिल परख, अभिषेक पुरल और कायल जेमिसन, ये तीनों को आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि साहिल परख जो हमारे डीसी के ही प्लेयर है, तो तीनों डीसी के प्लेयर हमारे, उन्हें अवॉइड करें, इनके दिन आज कुछ खास नहीं है। हालांकि इनके पास काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, और जो टॉप के हमारे 7 प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं आपको वेरी लकी में, वो डेफिनेट पिक करें। अगर सारे प्लेयर्स खेलते हैं मैच तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। इनके नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी और टाइम फ्लो में जब आते हैं बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों इससे बेसिस पे मैं आपको देता हुआ चलता हूँ यहाँ पे एक ड्रीम 11 टीम जो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी बेस है, साथ ही साथ टाइम फ्लो को भी हमने यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए बनाया है। और मैं आपको आगे चल के यहाँ पे स्वॉप भी करता हुआ दिखाऊंगा कौन से प्लेयर ऐसे जिनको आप निकाल के दूसरे प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो केएल राहुल है सबसे पहले, जो मुझे लग रहा है अच्छा करते दिखाई देंगे, बढ़िया नंबर है इनके, इन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट पिक है। यशस्वी जायसवाल, सेम केस, अगर ये आपको पिक करने फर्स्ट इनिंग्स में भी अच्छे हैं, सेकेंड इनिंग्स में भी अच्छे हैं। वैभव सूर्यवंशी सेकेंड इनिंग्स में थोड़े से ट्रिकी है, क्योंकि विकेट गिर सकती है इनकी जल्दी अगर ये बैटिंग सेकेंड इनिंग में आता है। फर्स्ट इनिंग में भी पहले 1 या 2 ओवर में वहाँ पे ट्रिकी हो सकते हैं, स्पेशली अगर मिचेल स्टार्क यहाँ पे वापसी करे जो मुझे दिखाई दे रहा है, उनके अगेंस्ट फंस भी सकते हैं। डेटा के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं, इनकी जो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है उनके सामने थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो इनके थोड़े से स्लाइट चांसेस हैं वहाँ पे विकेट जल्दी गिरने के। हम दिल्ली की तरफ से 2 प्लेयर पिक करें, नीतीश राणा और ट्रिस्टन स्टब्स। नीतीश राणा के नंबर्स अच्छे हैं, पहले विकेट जल्दी भी गिरती है तो मुझे लगता है स्टेबलाइज कर सकते हैं इनिंग को, और सेकंड बैटिंग अगर आती है तो वहाँ पे और भी अच्छा करते दिखाई देंगे दोनों ही प्लेयर्स। ऑलराउंडर्स की तरफ हमने यहाँ पे रियान पराग पिक किए, जो मुझे लग रहा है शायद बॉलिंग ना करे लेकिन बैटिंग आज अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंडिंग है, उनका फेज डिपेंडेंट है, काफ़ी थोड़े से न्यूट्रल है, थोड़े रिस्की भी कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैंने इन्हें पिक किया है डिपेंडिंग की ये फर्स्ट इनिंग्स में आते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं इनिंग को अगर इनिशियल विकेट भी गिरती है, और मिडिल ऑर्डर के ओवर्स के बाद आते हैं तो वहाँ पे लगता है 10वें 11वें ओवर के बाद काफ़ी अच्छी बैटिंग है तो वहाँ पे अच्छा करेंगे। सेकेंड इनिंग्स में तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बैटिंग है तो वहाँ पे अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। दर्शन शर्मा का अगर पिक करते हैं, अच्छे नंबर हैं उनके, अच्छी है उनकी भी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों ही पिक कर सकते हैं, बिना कोई सोचे समझे अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अक्षर पटेल थोड़े फेज डिपेंडेंट है, थोड़े से रिस्की है, तो आप सोच समझ के पिक करें। यही पहले बॉलिंग में आते हैं तो अच्छा करेंगे, सेकेंड बॉलिंग में थोड़ा सा रिस्की है।
बॉलर्स की तरफ चलते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं और ये तीनों मैंने पिक किए। सबसे पहले हमारे हैं जोफ्रा आर्चर, जो बढ़िया कर सकते हैं, स्पेशली पहले जब ओपनर्स को ट्रबल करते हुए दिखाई देंगे, वहाँ पे स्ट्रगल भी कर सकते हैं इनके अगेंस्ट। और रवि बिश्नोई राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 बॉलर्स पिक किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर जो है जो आज वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो मिचेल स्टार्क है। मिचेल स्टार्क यहाँ पे बहुत ही बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे और मुझे लग रहा है यहाँ पे एकदम ही मैच को पलट सकते हैं, ओपनर्स को आउट कर सकते हैं यहाँ पे। स्पेशली वैभव सूर्यवंशी जो पिछले मैचेस में काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा मैचअप होगा। देखना ही होगा कि कितने जल्दी इनको ओपनिंग में निकाल सकते हैं, आउट कर सकते हैं। वहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी भी है, तो ये बातों को ध्यान में रखें दोस्तों। ये मेरी ड्रीम 11 पिक की है मैंने, और यहाँ पे मैंने बॉलर्स 3 पिक किया। आप बॉलर 4 कर सकते हैं, ऑलराउंडर 1 कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन यहाँ पे टीम में खेल रहा है। स्वॉप आपको बताता हुआ चलता हूँ यहाँ पे। तो आप हेटमायर है जो थोड़े से मुझे इनकी फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, वैसे इनके नंबर्स बढ़िया हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इन्हें पिक कर सकते हैं। थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स में तो शायद इनकी टर्न आएगी या नहीं आएगी, श्योरली फर्स्ट इनिंग्स में ये ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। मिलर है जो अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। स्टब्स डेफिनेटली मेरे हिसाब से पिक करें, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर नंबर्स हैं उनके बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। वहीं पे अगर आप बिश्नोई या अक्षर को आउट करना चाहें आउट कर सकते हैं, डिपेंडिंग कौन सी टीम सेकंड बॉल करिए। सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं दोनों ही बॉलर्स। वहीं पे अगर हम देखेंगे कुलदीप यादव है जिन्हें मैंने पिक नहीं किया, तुषार देशपांडे हैं, आप इनको भी पिक कर सकते हैं। और स्टब्स या हेटमायर में से आप किसी को निकाल सकते हैं, या इनमें से कोई एक प्लेयर ऐसा पिक कर सकते हैं जो मुझे लग रहा है अच्छा करते हुए दिखाई देगा। कुलदीप यादव, तुषार देशपांडे फेस डिपेंडेंट है दोनों ही। जो भी यहाँ फर्स्ट बॉलिंग में मिडिल ओवर्स में डालने आएगा बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा। सेकंड बॉलिंग में मोस्ट लाइकली यहाँ पे थोड़े से फ्लॉप हो सकते हैं। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। जो मेरी वेरी लकी की लिस्ट है उसको ध्यान में रखें, उसमें से कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करें। बहुत हमारे प्लेयर्स हैं, लगभग 6 प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो आप उनमें से कोई पिक कर सकते हैं। शनका हो गए, के राहुल हो गए, और हमारे मिचेल स्टार्क सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए पिक कर सकते हैं। उनके अलावा यशस्वी जायसवाल है, रवि बिश्नोई हैं, जोफ्रा आर्चर है जो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, और टी नटराजन भी है जिन्हें आप पिक कर सकते हैं। टी नटराजन भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, आज उनके नंबर्स भी बढ़िया दिख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी बढ़िया, उनका मैचअप भी बहुत अच्छा है। टी नटराजन, मिचेल स्टार्क दोनों बहुत ट्रबल कर सकते हैं ओपनिंग में। अगर आते बॉलिंग डालने ये दोनों, तो ओपनर्स को बहुत ट्रबल कर सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के। थोड़ा सा इनको संभल के रहना पड़ेगा। तो ये रही दोस्तों हमारी ड्रीम 11 की पिक्स। उम्मीद करते हैं बढ़िया लगती है आपको ये, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको हमारी टिप कैसे लगती है। मैं सुनना ही चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको हमारी टिप से कुछ फ़ायदा मिलता है, आपकी ड्रीम 11 बनाने में कोई हेल्प मिलती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी पे बेसिस है, थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बाकी चैनल्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आती है। चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ जो हमारा मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस है। यहाँ पे बात करते हैं हम 3 चीज़ों की, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी और टाइम फ्लो। हमारा सबसे पहला यहाँ पे केस लेते हैं न्यूमोलॉजी पे। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज की डेट जो है वो मई 1 है, यानी कि नंबर 1 पे आती है, पहला तारीख है आज, तो 1 नंबर हम इसको लेते हैं ड्राइवर नंबर। और अगर हम टोटल करते हैं आज का दिन, वो आता है नंबर 7 पे। तो 1 और 7 हमारे मेजर रूलर्स हैं आज के लिए। बात करते हैं आज का दिन का, तो आज का दिन जो है वो है फ्राइडे, जो वीनस से रूल होता है, वो नंबर 6 होता है। तो 1, 6 और 7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोनों टीम्स, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स जो है वो आप देखते तो पिंक कलर की जर्सी पहनती, साथ ही साथ ब्लू। जो पिंक कलर की जर्सी वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारा वीनस के साथ, जो नंबर 6 के साथ है। इस वजह से उनको काफ़ी आज फेवरेबिलिटी मिलेगी यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। काफ़ी अच्छा उनका दिन जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगता है काफ़ी सारे डिसीजन उनके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी सारी ऐसी होंगी जहाँ पे कैचेस पकड़ते हैं अगर वो बाउंड्री पे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे उनके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगी, और बहुत सारे डिसीजन भी उनके फेवर में जाते हुए दिखाई देंगे। ये हमारा ऑल्सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कैप्टन्स जो हैं दोनों, यानी कि रियान पराग और अक्षर पटेल, उसमें रियान पराग के ज़्यादा बेटर हमारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे अक्षर पटेल साहब। उस वजह से मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स होम ग्राउंड पे भी खेल रहा है, उनको ज़्यादा फेवरेबिलिटी आज वहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम मैच और टॉस विनर्स की। तो टॉस में अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के बहुत चांसेस है। नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स का फुल फॉर्म लेते हैं वो नंबर 6 पे आता है। अगर आप दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट लेते हैं नाम, यानी कि डीसी, वो नंबर 7 पे आता है। और अगर आप अक्षर पटेल की डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं और उनकी जो ओवरऑल लाइफ पाथ भी आती है वो सिंक होती है 1-7 के साथ। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को चांसेस है कि वो टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उनके कैप्टन के नंबर, उनकी जो जर्सी कलर है और आज जो डेट सिंक है, काफ़ी उनको फेवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टॉस जीतने के बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं मैच प्रेडिक्शंस की।
यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें कंबाइन करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी कंबाइन करूँगा, न्यूमरोलॉजी भी कंबाइन करूँगा, साथ साथ टाइम फ्लो भी देखते हैं। टाइम फ्लो फर्स्ट इनिंग्स का जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है, यहाँ पे टाइम फ्लो में दिखेंगे तो जो 8 बजे से लेकर 8:30 बजे का फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विकेट लूज़ कर सकती है जो भी टीम पहले बैट करिए, और अगर यहाँ पे विकेट्स लूज़ करती है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनको आगे चल के अच्छा स्कोर बनाना, एक अच्छा टारगेट सेट कर देना। यहाँ पे मिक्स विकेट होती है यूजुअली, यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों को फेवरेबिलिटी मिलती है। तो अगर पहले बैटिंग करने वाले आएंगे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं पहला 1 घंटा, उसके बाद फिर बैटिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है। लेकिन कितना रन्स बनाएंगे ये टोटल डिपेंडेंसी होगी जो 8 बजे से लेकर 8:30 बजे का फेज़ है, वहाँ पे कितने विकेट्स लूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ी फंसी दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड इनिंग्स। सेकेंड इनिंग्स में हमने जो देखा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको पूरी वीडियो में जाके पीछे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया कि सेकेंड इनिंग्स में जो फ्लैट फ्लो है यानी कि बैटिंग काफ़ी फेवरेबिलिटी दिखा रही है, अनलेस कि वहाँ पे कोई ऑपोजिट स्क्रिप्ट हो जाती है हमारी, या इनिशियल 3 या 4 ओवर में 5 विकेट खो देते, जो कि बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे वैसा केस होता है तो डिफरेंट है। अदरवाइज फर्स्ट इनिंग में जो आ रहे हो थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। सेकंड इनिंग्स में जो भी बैटिंग करने आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो, दोनों ही अच्छा करते दिखाई देंगे। इस केस में डीसी अगर यहाँ पे टॉस जीता हुआ दिखाई दे रहा है तो मुझे जहाँ तक लग रहा है मोस्ट लाइकली वो लोग बॉलिंग ही लेंगे, और वहीं पर डीसी के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। पहली बात, उनके जो मैंने नंबर्स बताए थे आपको, उनके कैप्टन के नंबर्स भी टीम के जो प्लेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट करते हुए दिखाई देंगे आज। साथ ही साथ मिचेल स्टार्क वेरी लकी नंबर पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे उनके नंबर्स हैं। एस्ट्रोलॉजी भी उनकी बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट विकेट्स देते हुए दिखाई देंगे, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगे आज उनके टीम के लिए। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस इस मैच के, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मैच बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई भी वन टीम की तरफ स्टिक मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइम फ्लो के हिसाब से काफ़ी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आप हो सकते हैं वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग करते रहिए, और आप एक टीम के साथ मत स्टिक कीजिए। यहाँ पे हालांकि डीसी यहाँ पे मेरे हिसाब से 60% चांसेस रखती है। यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि उल्टा भी हो जाए और राजस्थान रॉयल्स यहाँ पे बाजी मार जाए, फर्स्ट बैटिंग करके अच्छा स्कोर बनाए, हो सकता है पिच डिफिकल्ट दे दें यहाँ पे दिल्ली को बैट करने के लिए। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट फिलहाल ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शन इस मैच के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे प्रेडिक्शन पसंद आते हैं। अगर आते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।